कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं वैशाली टीवी। वैशाली टीवी को आपके सहयोग की जरूरत है। लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके धन्यवाद। 2014 का चुनाव होता है। बीजेपी कांग्रेस की नाकामियों को दर्शाते हुए और नाना प्रकार के ऐसे माहौल उत्पन्न कर दिए जहां जनता के नजर में कांग्रेस खलनायक लगने लगी। मीडिया ने भी जम के सहयोग किया इस काम में बीजेपी का। वो गोदी मीडिया अपना कर्तव्य दिखाने लगी और सुबह से शाम तक बीजेपी को दिखाने लगी। अन्ना हजारे नींद से जाग चुका था और अनशन कर रहा था कांग्रेस के खिलाफ। सलवारी बाबा रामदेव बड़ा सा कागज का पलंडा लेकर घूम रहा था और कह रहा था कि स्विस बैंक का सारा अकाउंट इसमें। 10 साल होने के बाद अगर रामदेव बाबा से कोई पूछ ले कि स्विस बैंक का क्या हुआ, तो कहते हैं तुम मेरा पूंछ उखाड़ लोगे। मैंने झूठ कहा था। 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा करने वाले रामदेव बाबा आज बिल में घुसा बैठा है। 2014 के बाद जब सत्ता में बीजेपी आई तो उसने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत का। जब यह संभव नहीं हो सका तो फिर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बिहार में कहा क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत नहीं, क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जानी चाहिए। यहां तक के दौर 2024 चुनाव का आ चुका है। बीजेपी के एक के बाद एक भ्रष्टाचार की नीतियां सामने आने लगी है। वसूली गैंग के रूप में बीजेपी सामने आ चुकी है कि ये बीजेपी कोई पार्टी नहीं, वसूली गैंग है। पहले सीबीआई ईडी को भेजती है, फिर चंदा लेती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भारत की जनता कह रही है। घर घर तक यह आवाज पहुंच चुकी है कि बीजेपी एक वसूली गैंग से ज्यादा कुछ नहीं। अब हार सुनिश्चित देखते हुए बीजेपी ने अपने तर्कस का एक अजब तीर निकाला है। कहते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। अपनी लकीर को बड़ा तो नहीं कर सकी तो छोटा ही कर देती है दूसरे की लकीर को। कांग्रेस का अकाउंट ही सीज कर दिया। सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल
एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं।